हिंदू धर्म में दर्शन शास्त्रों की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शन शास्त्रों के अंतर्गत षड दर्शन अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। हिंदू धर्म के षट दर्शन अर्थात यह 6 दर्शन इस प्रकार हैं। महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन, महर्षि गौतम कृत न्यायाय दर्शन, महर्षि कपिल कृत सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन, महर्षि जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा दर्शन और वेद व्यास कृत वेदांत दर्शन। इस ग्रंथ के अंतर्गत प्रत्येक दर्शन के सभी सूत्रों का संकलन एवं संपादन तथा प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध अध्यात्मविद श्री नंदलाल दशोरा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित यह हिंदू धर्म के 6 शास्त्र नामक ग्रंथ षड दर्शन का सूक्ष्म एवं दिशा निर्देश ग्रंथ है। जो व्यक्ति विशाल कलेवर युक्त गूढ़ तत्व समावृत दर्शन शास्त्रों का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते, किंतु वह विषय के जिज्ञासु हैं, उनके लिए यह ग्रंथ पथ के प्रदीप के समान है। दर्शन शास्त्रों का यह समग्र अध्ययन पाठकों की तत्व जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित किया गया है। शाश्वत मीमांसा के स्तंभ श्री नंदलाल दशोरा जी वैशेषिक दर्शन की भूमिका में लिखते हैं कि इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। खेतों में से अन्न कण बीन कर अपने उदर की पूर्ति करने के कारण इनका नाम कणाद पड़ा। इनका मुख्य विषय परमाणुवाद है। विभिन्न परमाणुओं के संयोग से विभिन्न वस्तुएं बनी हैं। परमाणुओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिन्हें विशेष कहते हैं। विशेषों को मानने के कारण ही इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहा गया है। इस दर्शन का उद्देश्य प्राणियों को मोक्ष प्राप्त करवाना है। इसके पश्चात न्याय दर्शन के संबंध में लेखक लिखते हैं कि जिस सूत्र की सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसी का नाम न्याय है। इस न्याय दर्शन में तर्क, प्रमाण, वाद आदि का नियमबद्ध विवेचन है। इस न्याय दर्शन के पूर्व ऐसा कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। इस दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है जीवात्मा और उसकी मुक्ति तथा परमात्मा और उसका विशुद्ध ज्ञान। इसके पश्चात महर्षि कपिल कृत सांख्य दर्शन के संबंध में लेखक कहते हैं कि भारत में षट दर्शनों में कपिल मुनि का सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इसकी परिभाषा में जिस दर्शन में क्रमशः तत्वों का चिंतन या विचार किया गया हो, उसे ही सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत 25 तत्वों का सम्यक ज्ञान कराया गया है। यह दर्शन शास्त्र ज्ञान प्रधान है। इसके अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज व तम इसके 3 गुण है। यह दर्शन शास्त्र कहता है कि परमात्मा साक्षी, नित्य मुक्त, सर्वांतर्यामी तथा सर्व जगत का कर्ता है। पतंजलि कृत योग दर्शन के संबंध में लेखक कहते हैं कि पतंजलि का मार्ग क्रिया योग है। पतंजलि का यह मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। योग का मार्ग केवल ईश्वर प्राप्ति का ही मार्ग नहीं, अपितु जीवन को अनुशासित करने का मार्ग है। योग के अनुशासन के माध्यम से स्वरूप शून्य होकर चित्त जब ध्यान करता है तो उसे ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, वही समाधि है। महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन का सार बताते हुए लेखक लिखते हैं कि यह दर्शन अत्यंत विशाल है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय धर्म है। यह दर्शन आत्मा को स्थिर और नित्य मानता है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करती है।
आत्मा ही बंधन में आती है और उसी का मोक्ष होता है। इस दर्शन में वेदों को ही प्रमाण माना गया है। इसके पश्चात अंतिम वेद व्यासकृत वेदांत दर्शन के संबंध में दशोरा जी कहते हैं, वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि दर्शन है। इसके प्रवर्तक वेद व्यास जी हैं। इसके अंतर्गत परब्रह्म सबको धारण करने वाला, सबसे बड़ा तथा समस्त प्रवृत्तियों का शासक व संचालक है। ऐसे परब्रह्म की अनुभूति चित्त में ही होती है, अन्यत्र नहीं। केवल ब्रह्म विद्या ही मुक्ति की हेतु है। लेकिन ब्रह्म मानने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म को जानने से होता है। इस प्रकार 6 दर्शनों का अमृत रूपी सार इस ग्रंथ में प्रकाशित किया गया है। आप भी सनातन भारतीय चिंतन एवं सृजनात्मक विचारों का अध्ययन करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। इस ग्रंथ को ऑनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट www.randhirbooks.com पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। धन्यवाद।